औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी बैठा हुआ है। अटैची अपने
सज्जन मित्र नाल बैठे सारे हैरान कि भाई की कर रहे हैं, वजन उठाई बैठा सिर पे वक्त श्री लोग जगह दे के मुतकाले थे सिर उत्ते क्यों उठाया? उन्होंने कहा नहीं, जे मैं टैची रख दिता तो वजन पै जाएगा गड्डी में। मैं वजन उठाया, साढ़े वजन बहुत गड्डी चल रही है कि टैची का होर वजन मुड़ेगा ना और उन्हें पता भी रेल जा रहे सफर कर रहा है, टैची भी रेल लिखी है। ये संसार नजर आ रहा है, पत्ते पत्ते के अंदर सत्ता अकाल की है, हर जगह का बस है। सारे ये जीव जंतु देही के विचों ही पैदा हुए हैं। जागो कर करा करतारा प्रजा करता देही अपारा, जावा कर करत हो कबहू तुम ना मिलत देहे घट सब। सारियां देहां ਉਹਦੇ ਚ मिल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। उन्हें हर एक को वक्र वक्री आजा दी हुई है, वक्र वक्रा समा दिता होया है। किसी ने कितनी उम्र, किसी ने कितनी, हर एक जितनी की उम्र उन्हें सतगुरु महाराज ने रखी हुई है। ये हवा पानी पहाड़ा की जी यूनी है, इसकी उम्र सब तो ज्यादा बनी हुई है। तीसरी प्रलोभ जो होती है तारे तो लैके सतगुरु महाराज सारी सृष्टि का विनाश कर देते। उदों ये चीज़ां खत्म होकर दोबारा फिर होंदे विच आउंदियां सतगुरु महाराज दे हुकम दे विच। ये जिन्ने जीव हन ये सतगुरु की देही दे विच ही विचर रहे हैं। भावें कोई धर्मी है, धर्म का प्रचार करने वाला, भावें कोई धर्मी है, धर्म को ना मनने वाला या धर्म का निरादर करने वाला, सतगुरु की उपमा करने वाला, सतगुरु की बरादरी करने वाला, उसके हुक्म दे विच ही है, उसकी देही दे विच है। ते सारी जगह परम परमेश्वर का चल रहे हैं। सारे जीव ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ऐसा नहीं है। मनुख का कोई असली मनुख का नहीं बनाया। ये डिजाइन मैं दिता, तुम्हें आपने भांडा कर दिता, अच्छा बर्तन बना दिता, उन्हें कहा मैं बनाया, कार मैं आ, मेरे तो बर्तन बनया, सुनहरे ने क्या मेरे तो सोना बनया। जे थोड़ा जिहा विचार करके देखणगे तो पता लगेगा कि ये जिहड़ा बर्तन बनया मिट्टी तो बनया ते मिट्टी पार परमेश्वर के हुक्म दे विच होनी चाहिए। जे गहना बनया सोने तो ये सुनियारे ने गहने को डिजाइन दिता, शेप दी है, मंग साडी पूरी कर दिखाई ने और बड़ा सत्कार करते हैं पीर दा। धन श्री गुरु नानक देव महाराज आप नारायण बड़ा धार जन प्रदेव आप वारग्रम परमेश्वर की जोत अवतार धार की सतगुरु ने शब्द गायन कीता। मर्दाना जी ने रवाज बजाई है। शब्द श्रवण करके उन्होंने समझता नहीं है शब्द का अर्थ की है, पर मन बड़ा खैरात दे विच आ गया। हिंदुस्तान तो पीर आया है, ਉਹਦੇ बोल भावें समझ नहीं आए, उन्हें की बोलिया अर्थ नहीं समझ आया, पर वो धुन इतनी ज्यादा मधुर है कि जदों सुनते हैं शब्द पर पता नहीं उन्हें गाया वो भी 10 दिन में कहना बड़ी अच्छी गल है कि हिंदुस्तान पर पीर साईं आया है। जाओ जाकर के अरदास करो, जरूरी करो, बेनती करो कि साडे नाल आके मिलाप करो, जाके बेनती उन्होंने दर्शन दिओ, नाले संगत के दर्शन करो। सतगुरु महाराज चले गए हैं, मर्दाना बाबा जी नाल हैं। पीर दस्तगीर अपने आसन से बैठे उच्ची जगह, कुछ निकटवर्ती सेवादार नाम खड़े ने पीर दे, बाकी वो मनण वाले तमाम सारे जिथे बैठे ने बड़े सत्कार दे विच। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जब उत्थे पहुंचे बड़े सत्कार दे विच अपने आसन को खड़ा होकर नमस्कार की, आदाब की, फिर वचन विलास होने शुरू हो गए। आप आसन से बैठे पर सतगुरु वास्ते कोई आसन नहीं है। महाराज के काम जमीन पे बैठे। पीर दस्तगीर ने कहा सतगुरु मेरे 3 प्रश्न हैं, सारी जिंदगी हो गई है मैनू ये 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं किसी पास मिले
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਥ ਹਨ ਕਾਫੀ, ਗੁਰੂਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ, ਚੰਬਾਨਾਥ, ਮੰਗਲਨਾਥ, ਗੋਪੀਨਾਥ ਆਦਿ ਨਾਥ 84 ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜੇ ਹਨ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੜਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਮੰਡਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਮੰਡਲ ਦਿੱਤਾ। और वापस आ गए सतगुरु महाराज आके गोरखनाथ को गया। गोरखनाथ ने पूछा कमंडल पानी का खेता दुनिया अपने रिश्ते नाते सारे बन जाती है, भरा भरा का नहीं रहता और तुसी उन्होंने कंकर पत्थर कह दिया। सतगुरु कहते हो कंकर पत्थर ने ज्यादा बड़ी तक बड़ी प्यास होवे, पानी वास्ते मर रहा होवे, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਮੰਡਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। गोरखनाथ हैरान हो गया, बड़ा अच्छा बहुत अच्छी विचार सतगुरु महाराज, तुसी सूझ की गल करते हो, क्यों शक्ति नहीं? उन्होंने कहा सतगुरु महाराज की कृपा दे विच है, जो बुलवांदा वही बोलते हैं, जो नहीं कन्ना वर्गा मत्था नहीं, ये भेद है। बंदा एक है पर वो अंग वक्रो वखरे ने, इन्हू बोलते हैं स्वयगत भेद। एक दरख्त वो अंदर भी स्वयगत भेद है, जड़ा होर तरह दियां, अगों तना होर तरह हो जाएगा, तने तो अगे छोटिया छोटिया टाणियां, बड़े बड़े टाण, टाण तो अगे छोटिया छोटिया टाणियां, फिर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ स्वयगत भेद नहीं, ਉਹਦੇ अंदर ये भी इस अलग तरीके का दूसरा वक्री तरीके का और निरंतर है सब कुछ। महाराज के निरंतर वायु का जगह मौजूद है, कण कण तपस्या में है, रास्ता इतना बड़ा सुखैन है कि सतगुरु महाराज की कृपा करें। जो वीर दस शरीर में क्या जो हर जगह रहता है, पत्ते पत्ते क्योंकि बाबा अपने प्यारे को किसी को भेजो ते एक शुद्ध छन्ने दे विच शुद्ध बर्तन दे विच साफ स्वच्छ दुध लिया जाए, मन ਨਾਲ जुड़िया हुआ है, परवरदिगार के नाम की जुड़ी हुई है और भी बड़े प्रेम के विच आख्या हाथ बिस्मिल्लाह करो छको, ये पूछण की लोड़ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। महाराज ने कहना होया ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂ क्या ਕਾਰਨ? महाराज ने कहा इसके लिए कुछ मिलिया हुआ है, पहला हम कटो फिर छकांगे। ले सोतदार संप्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनियो कर संगत, तेहर मिनंत जब त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो शरणाई। तो ये अरदास करके साधु अपनी शरण दे विच रख लिया, भावें असीं तेरी शरण दे विच आउण दे काबल ने, इन्ने पवित्र विचार नहीं साडे, मन पवित्र नहीं, पर सतगुरु तुसी तां अज्ञानियां नूं ज्ञान दिंदे आ रहे हो, भुल्ले भटकियां नूं रस्ते पाउंदे आ रहे हो। वो जेड़े जीव अधर्मी हो चुके सन तुहाडे रागियों वर्गे, प्रेम दे बंधन पा के उन्हां नूं तुसी धर्मी बनाया, उन्हां दा पार उतारा कीता। सतगुरु साडे ते भी कृपा कर दे, अरदास मन विचों निकले, अरदास जरूर कबूल कर लेंदे ने सतगुरु महाराज, बशर्ते मन दे विचों मन च एकाग्र होकर अरदास निकलनी चाहिए। कोड़ी नूं हो गया कोड़ घरदियां ने बाहर कढता, तो कहंदे मुश्क फुलाइए साडे घर, जिहड़ा कोड़ होया है सानू भी ला लेगा, जा घरों बाहर हो जा। वो खेत दे विच अपनी टुटी जी छान पा दी, कोड़ी को उत्थे रखिया, परिवार को मैंबर कोड़ दा रोग होया बाहर कढता, छान पाई हुई है, ठूठा रख दिंदा वट ते आ के, जिस किसी को तल सौंदा ठूठे दे विच कोई पा देंदे ने ते कोड़ी छक लैंदा है। पर नेड़े कोई नहीं जाता, बदबूदार शरीर होया पिया, कोई नेड़े नहीं लगदा। ते मन दे विच विचार करदा कि किसी समय रोग देही सी
शरीर रोग सी, कोई रोग नहीं सी हुंदा। और हर कोई नेड़े आ गया ढुकदा सी, नेड़े बैठदा सी, अज रोगी हो गया शरीर, घरदियां ने कमा के दित्ता, सब कुछ कीता, घरदियां ने बाहर कढ दित्ता, बाहर छान पाती, खेत दे विच ठूठे दे विच कोई तरस खा के कोई शै पा दिंदा, रसू छक के तृप्ति हो जाती है। ते अरदासा करदे वाहिगुरू के परमात्मा के पारब्रह्म परमेश्वर के सतगुरु मैनू ये भरोसा है कि तू मेरी गल सुन रहा है। आकाश वाल मुर्दा करके ना हाथ जोड़ के मैनू भरोसा है तू मेरी गल सुन रहा है करके बख्श ले। मैं अभुला हाँ, अभुलड़ मत वाला बंदा, अज्ञानी हाँ, मत कोई सोची नहीं, मत नहीं, कृपा करके मैं क्षमा कर देना। इसके तो हट के जिधर वो छन है सतगुरु महाराज ने उधर अपने तेजी के नाल कदम पुटने शुरू किए। संगत पिछे ना उन्होंने तो कोढ़ का रोग होया, कोई नेड़े नहीं जाता, बदबूदार उहदा शरीर है, इन्हों नहीं पता, महाराज नहीं पता किधर जा रहे ने, इन्हों रोको। क्यों हर का शब्द मने सम्मान क्यों करके जो वाहिगुरू का नाम है वो इस मान का थम है। जिन्होंने ये थम मिल गया उन्होंने मन कहते अगर किसी उच्ची जगह बैठे उन्होंने नहीं खाता है। क्यों कहने लगे महाराज हाथ जोड़े पीर तस्वीर ने महाराज जित के ऐसा नहीं सी कि तो देखा था, ये तो चलो फोटो हो गई, इस बार ख्याल ही नहीं आया।
साधु को क्षमा कर दे। मेरे मन के विचार नहीं सी कि मैं ऊंची जगह बैठा और हेठा उठा दें, ऐसा नहीं सी महाराज, मैनू क्षमा कर देना, मेरी गलती हो गई, कृपा करो ते ऊंची जगह सलो आ गई। फिर ऊंची जगह सतगुरु महाराज ने आसन लाया, कहने लगे हम तीजा प्रश्न करो। तीजा प्रश्न किया कि ए दसो वाहिगुरु काम नहीं करता है, जे कहोगे कोई काम नहीं करता वेला है, फिर मेरे हृदय जो वाहिगुरु का खुदा का सत्कार नहीं करना। ते जे कहोगे दान पढ़ दे, शब्द गायन करते, विचार करते, बयान करो, पक्का है कहीं नहीं जा सकती, ये गलतियां पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सदा सदा बख्शते जा रहे, कृपा करके क्षमा कर देन। अगों वास्ते गुरु साहिब ने बोलने की समर्था वालों की आपको बख्शिश करनी है। एक बहादुर स्त्रीय घर नौता है धाए सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाह हो धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां उत्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देवान किताए कोकरियां लोहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े आन आरियां दे नाल चुरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म नूं नहीं हारिया गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ तिना सर्बत पुरातन और वर्तमान शहीदां की पावन पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलना जी गुरु सर्बत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखियारी आए कर देख देख फतेह बिरद की पैर पंथ की लीन सी साहिब की सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी गुरु बादशाह जी आगे मुस्कान सुखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान
ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦਾਨ। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे गूंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जय जयकार। खालसा साहब बोलना जी। पातशाह जो आगे सिखा का माननीय मातू जी मात पद रखा वाहिगुरू अकाल पुरख जीओ। अपने पंथ की सदा सहाई दातार पातशाह जी गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब जी, गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब जी ते होर गुरस्थान गुरधाम जिन्हां को खालसा पंथ नूं छोड़िया गया है, इन्हां दे खुले दर्शन दरबार और सेवा संभाल दा दान आप जी अपने प्यारे खालसा पंथ नूं बख्शो जी। हेर माणियां दे मान, निताणियां दे ताण, नोटियां दी ओट, चवर तख्त छत्र दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु पातशाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रपथ पातशाह आप जी आप दे चरना कमला पास होए हथ जोड़ के अरदास बेनती जोतरी प्रार्थना गुरु गरीब नवाज आप जी दा महावाक है जेहा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए राणा राव ना कुर है रंग ना तुंग फकीर वाई आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। सतगुरु पातशाह जी ਨੂੰ ਸਾਰੇ सरदार सुखदर्शन सिंह जी चेयरमैन ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ 8 प्रारंभ ਹੋਏ आप की कृपा सदका बाणी आद को मद मद को संपूर्ण भोग पाएंगे। सतगुरु पातशाह जी आप महाराज कृपा करनी बाणी पढ़ी सुनी तो सोध के बाणी का भाव उस विछड़ी गुरु बख्शिश करना आउण जाण दे चक्रां चों मुक्त करके सदीवी काल अपने चरणां दा निवास बख्शिश करना। प्रिया लाए ध्याना आप करे सगले कुल तारे हंदर क्या पास समझाए दे महावाक्य अनुसार आप जी दे कुछ जे दासां वल्लों कथा विचारां कीर्तन होया। सतगुरु पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी हाਜ਼ਰੀ भरदियां बाणी पढ़दियां बाणी सुनदियां चलदियां तुरदियां फिरदियां धर्म तो विछड़िया मर्यादा तो टुटिया बेअंत बेअंत मान को बुद्ध को फुरने रूपी गलतियां भुला हो जाती हैं। आप जी कृपा करके क्षमा कर देना गो वास्ते आप जी बाल समता ताकत बख्शिश करनी। परिवार वालों आप जी के सुंदर स्वरूपों वास्ते सोना और माला दुशाला अर्पण किया है। आप जी अंगां दे उत्ते सशोभत है। हमारे कृपा करनी परिवार के देश दे विच विदेश दे विच लोक दे विच परलोक दे विच लोड़ पैण दे पर्दे कढणे इज्जत मान वड्याई बख्शिश करनी। हरदा ने फतेह करनी। पातशाह जी सर्वत हाजर संगत नूं आप जी अपने धर्म करो नाम दान सिੱਖੀ जीवन सेवा सिमरन ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ बख्शिश करके नवाज देना। सतगुरु पातशाह जी ने सानू खड़े होकर दोवें हाथ जोड़ के सीस नवा के अरदास बेनती करदियां पासों बेअंत बेअंत गलतियां भुला होईयां ने आप जी जान करते जान के क्षमा कर देना। आप जी ਦੀਆਂ बख्शिश कीतियां दातां दे विचों पंचामृत कड़ा प्रसादी देख सके आप करो कृपा भोग लाओ। भोग लग्या सीत प्रसाद सर्वत साध संगत करते दो जीव छके स्वामी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरू। श्वास श्वास जपे पावन पवित्र हुक्मनामे श्रवण करा के सर्वत्र संतान करो जी किरदार हुक्मनामे दे भाव नूं अर्थ नूं विचारदा आप जी ने बल प्रताप बख्शिश करना जी। से ही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया विदा ही नाम चेता वे नाम कथा रटी कला तेरे पाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा गया भैया काल की तबे चलायो सबको मिल बोझ है बोझ शब्द में राज करेगा खालसा की है नाम वार हुए सामने के बचे शरण जो वाहिगुरू नाम जहाज है जड़े सुंदरे जो श्रद्धा कर सेव दे गुरबार धारना वाहिगुरू नाम जहाज है जड़े सुंदरे नाम बुरा आओ सरलजा राख ले हो सदना जान तोरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी लोगों को अकाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हिंदू ਵਿੱਚ बैठी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। प्रीता न्याय कले लगा बैठा तीर करे
ਕੇਰ ਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿ ਕਿਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸੰਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੰਤ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹਾਨ ਜੀ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿਹਾਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੀਸ ਪੀੜਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਾ ਸਾਥ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਵਾਗਤ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
क्योंकि भावें नौकरी भी करनी चाहे वो भी साढ़े अदारे बच्चा उत्थे कोई रोक नहीं नौकरी दे विच समाज की सेवा करते राज की सेवा करते क्योंकि इस परिवार की जी विरासत आ उसका कुदरती तौर पर इलाके वाले पार्टी उसका फायदा तो ही होएगा जो बच्चा जोड़ा है और बच्चे पे भी इस गल का जो बोझ आ क्योंकि अजे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं अपने बैठे ने साढ़े सब तो नजदीकी दोस्त ने वो साहब जुना खान इन्होंने घरे थोड़े दिन होए पहला असीं इकट्ठे होए बेटा भी नाले सी सर बड़िया गल्लां कीतियां इलाके वास्ते बड़िया गल्लां कीतियां भविख वास्ते बड़िया योजनावां बनाईयां बल्कि ये चाह मन च ही लैके चलिया गया वो मैनूं कहता कि जिस दिन तुसीं मिलाउण आओगे मैं उधर कट करना तो जुना खान मैनूं कहता 5 वारी कह चुकिया भी तुसीं प्रोग्राम रखो ये पता ही नहीं सी भी सानूं इस पिंड उन्होंने इस श्रद्धांजलि समारोह से आना पेगा। मैं कोशिश कर रहा भी कोई ना दे रख लागे तो असीं रख ना सके वो अपने मन के चाह मानती लैके चला गया बेबसा परिवार को मैं ये कह सकता कि जायदाद कोठियां पैसा तो नहीं बना के दे के गया पर एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा सरकार जो खट के गया वो परिवार की विरासत बेटा उसको संभाल के रखेगा सानू इस गल का मान असीं हमेशा परिवार के नाल। तो मैं महसूस करता कि जो पार्टी वालों यूथ अकाली दल का जनरल सैकटर उन्होंने थापिया उस तरह की सुविधा अपने पिता की विरासत को लैके चलेगा और इस गल का सानू पूरा विश्वास है। मैं परिवार को इस गल का भरोसा भी देना अपने वालों कि साडा अपना परिवार साडा बहुत बड़ा सहना बड़ा औखा पर एक परिवार जरा उस विचार का धारनी है जी विचार सानू कहता जिस ठाकर से विचारा ताको कीजे सब जिसके बाद भी साके रखे प्रभु की आज्ञा माने इस विचार की सोच की ढाक लैके जहाँ साडा मानामती शाकामती महान इतिहास सरहद दुनिया द्वारा का चमकाव के नाना का इस परिवार में चलूगा बनाएगा ऐसा सानू विश्वास है। तो मैं बहुत कुछ ना पैदा होया क्योंकि मेरी मजबूरी है मैं किसी इस तरह ही हो पहुँचना सी उत्थे भी जरूरी सी पर क्योंकि मेरा अपना परिवार है इतने रहना मैं चाहता सी पर मजबूरी क्योंकि मैं लेटना हो जाता मैं सब तो पहले इतनी आया काम किसी लेटना हो तो माफी चाहना संगत को परिवार का खास तौर पर अपने वालों श्रोमणी अकाली दल वालों अपने बेटे को अपने परिवार को इस गल का पूर्ण भरोसा दूंगा कि असीं हमेशा तुहाडे नाल और संघर्ष दीआं सेवावां असीं कदे भुलांगे नहीं ये गल मैं यकीन ना कह सकदा। तो अपने बहुत प्यारे अपने सज्जन शाला सरकार के सब कह के फतेह बुलाउणा तो वाहिगुरू जी का खालसा बोले सो निहाल। सुखदेव सिंह गोबिंदगढ़ चेतन सिंह अरनौली जिहड़ा कि लाहौर साहब का 27 साल उन्होंने साथ साथ दिता वो भी 2 मिनट वास्ते सारे रंगले सज्जन शब्द दे फुटेगा ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ मेरे ख्याल पूरे पटियाला जिले में ही एक अजही अजीम शख्सियत सी जड़ी ईमानदारी वफादारी निष्ठा अते गुरु करनाई के वचन के पूरे वचन के सूरे कहे जा सकने वाले श्रोमणी अकाली दल के सिपा सलार उन्होंने पूरी जिंदगी अजहे दुनियावी
ਹਰ ਜਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਦਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲੂ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜੀਮ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੇਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਪ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਆਉਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੋਲਣੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘੌੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਸਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਪਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।